तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं उन शख्स से मिलवाना चाह रहा हूँ जो उनसे मैं 1 साल पहले मिला, वो भी चाइना में मिला, और 1 साल बाद मिला तो भी चाइना में मिला। शेफ उदयपुर आते थे, मगर किसी कारणवश हमें टाइम नहीं मिला, मुलाकात नहीं हुई। 1 साल बाद मुलाकात हुई, वो भी चाइना में हुई। आप है शेफ खीम सिंह जी सोलंकी, आपका बिराजना है जैसलमेर। तो शेफ अपना परिचय देंगे, इंडस्ट्री क्या कहती है, क्या है शेफ से। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम खीम सिंह सोलंकी है। मैं जैसलमेर से बिलोंग करता हूँ। मेरा स्टार्ट करियर जैसलमेर से हुआ था एज ए HRS ग्रुप में। सबसे पहले मैंने 12th करने के बाद होटल इंडस्ट्री ज्वाइनिंग कर दिया था। मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया था। सबसे पहले मैं गोरबन पहले HRS में ज्वाइनिंग किया था। उसके बाद मैं जोधपुर चला गया था। मेरा 2012 और 13 में मैं जोधपुर से IHM से पास आउट हूँ एज ए डिप्लोमा। उसके बाद मैं ताज गेटवे होटल में मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया। उसके बाद मैं रजवाड़ा फोर्ट रजवाड़ा मैंने जॉब ट्रेनिंग किया। उसके बाद मैं MRS हॉस्पिटल में चला गया। उसके बाद मैं काफ़ी जगह मैंने 2-3 जगह मैंने चेंजेस किए, जैसे थर्ड कॉमी फर्स्ट कॉमी। काफ़ी थोड़ा वहाँ पे स्ट्रगल हुआ, लेकिन मैंने उसको चैलेंज लिया था, स्ट्रगल को चैलेंज लिया। हम्म। और फिर मैं धीरे धीरे ब्रांड होटल में चला गया था। उसके बाद मैं 2015 के बाद मैं कैरेबियन कंट्री चला गया था। वहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम नहीं निकाला था, साल साल भर निकाला था। हम्म। उसके बाद मैं वापस इंडिया आ गया था। उसके बाद मैंने इंडिया में नौकरी की। उसके बाद मैंने उदयपुर में ज्वाइनिंग किया था। 2017 में मैं लगभग उदयपुर आ गया था। उसके बाद मुझे ओके। उदयपुर से काफ़ी मेवाड़ से लगा हो गया था। तो वहीं से मेरा जो स्टेप आगे बढ़ा था, वहीं उदयपुर से बढ़ा था। ट्रूली इंडिया के बाद मैंने टाइम निकाल के फिर मैं तत्सरा से रिजोर्ट गया। वहीं से जो मेरा स्टेप था, वहीं से आगे बढ़ा। तो शेफ से मैं मिला हूँ 2024 में हिस्टोरिया रॉयल होटल उदयपुर में। तो उसके बाद शेफ से अच्छा मैं कांटेक्ट में हूँ। शेफ का व्यवहार बहुत अच्छा है, काफ़ी मैंने देखा हुआ है शेफ को। 12 से हम टच में शेफ के, तो मतलब काफ़ी अच्छा व्यवहार भी है शेफ का। पकड़ अच्छी है स्टाफ में, कोई भी हो तो मतलब एक अच्छी पहचान बना ली शेफ ने। तो हम आज बैठे हैं चाइना की फोशान सिटी में। फोशान सिटी ना, फोसान से गोंगजाओ के फोशान, अंदर, फोसान गोंगजोंग कस्ब। के अंदर फोशान सिटी है, वहाँ हम बैठे हैं। तो हमारी मुलाकात यहाँ हुई है, और काफ़ी अच्छा शेफ का नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है। और आपका बैंक्वेट में बहुत अच्छी पकड़ है शेफ की। उसके बाद शेफ अभी पिछले 2-3 साल हो गए आपको। मैं तसरा से रिजोर्ट 2018 के अंदर ज्वाइन किया था, जैसे सुसेप ज्वाइन किया था। हाँ। 2023 के अंदर मैंने पहली बार यूरोप के अंदर अप्लाई किया था। ओके। किसी कारणवश थे, कुछ कुछ मेरे डॉक्यूमेंट की कमी के कारण मेरा वीज़ा वहाँ से रिजेक्टेड आ गया था। उसके बाद मैंने थिंकिंग एक ही सोचा कि मुझे अब्रॉड में शिफ्ट होना है, मुझे अब्रॉड में आउट ऑफ इंडिया बिजनेस करना है। उसके बाद मैं 2023 के अंदर मैंने वहाँ से छोड़ के मैं चाइना आ गया था। पहली बार मैं चाइना पे आया था। उसके बाद मैं कंटिन्यू चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, तो शेफ यहाँ तक मुझे इटली, नॉर्वे। और मेरा अभी जो फ़िलहाल जो मैं अभी इस फेयर के अंदर आया हूँ चाइना, ये मेरा 38 ट्रैवल टाइम है। अच्छा, और 38 हो लगभग गया। 38 ट्रैवल टाइम है। ओके। और चाइना के अंदर 21, और टोटल मैं 13 कंट्री घूम चुका हूँ ओहो। फ़िलहाल 3 साल के अंदर। तो मैं यही लोगों को कहता हूँ कि आप अपने जॉब के साथ कुछ हुनर, अपना जो हुनर है उसको, टैलेंट को आपको शो करना पड़ेगा। आपके पास बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपको चैलेंजेस बहुत आएंगे, आपको सब एक्सेप्ट करने पड़ेंगे सब। उसके बाद आपको, जैसे मुझे भी काफ़ी चैलेंज आया था। मेरा जब वीज़ा रिजेक्शन आया था, उस टाइम मैंने कम से कम 3 नाइट तक मैंने भोजन भी नहीं किया। मुझे ओके। इतना लोडेड आ गया, मैंने बोला इतना मेरे पास टेंशन आ गया। मैंने कहा सब लोग मतलब बाहर चले गए और मैं पीछे कैसे रह गया। उसके बाद मेरे एक ही थिंकिंग आई, मुझे किसी भी तरह से बाहर सेटल होना है। तो उसके बाद मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और मिनिमम मुझे 2-3 महीने के बाद यहाँ चाइना आना पहली बार मौका मिला। उसके बाद मैं कंटिन्यू यहाँ पे, लगभग मैं इंडिया में कम ही रहता हूँ। चाइना, सिंगापुर, हांगकांग रहता हूँ। अभी मेरा खुद का बिजनेस है, मैं आउट ऑफ इंडिया कैटर्स करता हूँ। मेरे पास जो भी है, मैं बताऊँ, 2000 मेरे से 9 से टचअप है। फिलहाल मेरे पास इस सिटी के, जैसे आप लोग बता रहे हो, वैसे वैसे मेरे पास फिलहाल 36 लोगों की और 13 होटल में टीमें हैं। जैसे अभी फ़िलहाल आप हिल्टन फॉसान के अंदर हो। इसके बाद डबल ट्री में है, कोई इंटरकॉन्टिनेंटल में है, कोई डेंजिन होटल में है, कोई रामाडा में है, कोई रेडिसन में है। ऐसे करके मेरे पास अभी फ़िलहाल 36 टीम है। 13 होटल के पास मेरे पास है। तो मैं टूरिस्ट वीज़ा पे ही काम करता हूँ। और जो मेरे साथ शेफ़ आते हैं, जो एक बार जिसने भी यहाँ पे मेरे साथ काम करके मुझे काम करके दिखाया, वो उसको मैं दोबारा मौका देता हूँ। मेरा एक कलीग है, हम धीरज शेफ़ कर सोलंकी कर बीकानेर के हैं। वो कंटिन्यू मेरे साथ 2-3 साल से काम करते हैं। मतलब एज ए मेरा पार्टनर ही समझो, मेरा बिजनेस पार्टनर है। और मैं भी एक कंपनी में काम करता हूँ, बिजनेक्स करके कंपनी है, उसमें काम करता हूँ। तो यही है इंडस्ट्री।
किचन की बहुत हार्ड है। मैंने 2023 तक इंडस्ट्री किचन में हार्ड किया। अभी मैं मैनेजमेंट का काम करता हूँ एज ए फूड का ही। तो थोड़ा सा चैलेंज आता है इस इंडस्ट्री में, लेकिन आपको ऊपर उठने में भी टाइम नहीं लगता और आपको अच्छा करियर बनता है इसमें। बाकी मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं क्या एक बार बाहर जाते, मगर ऊपर वाले ने हो सकता है कि भेजा है आपने। 6-7 महीने में हिस्टोरिया हाँ, में थे आप। अब मेरा और शेफ़ का, मैं उदयपुर के अंदर आया था जॉब सर्च करके। मेरा ज़्यादा हम्म, वहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाया। हम्म, लेकिन मेरा और शेफ़ का सिर्फ मात्र 15 दिन के साथ में रहेगा। लेकिन इनका व्यवहार, आदमी का बोलता है इनका नेचर होना चाहिए, एक व्यवहार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए किसी के प्रति, कैसा व्यवहार है। तो मात्र 15 दिन के हम लोग ऐसे दोस्त बन गए कि आज उनको मैं दूसरी बार मौका दिया, और मैं दूसरी हो बार आ गया सके फिर मैं आज चाइना। नेक्स्ट आपका जो टारगेट रहेगा वो यूरोप का है मेरा। तो मैं इटली, जर्मनी, नॉर्वे, कई सिटियों में मेरा यहाँ पे रहता है। तो हो सके कंट्री, किसी कंट्री पे भी मौका मिल सकता है। मेरे हमारे साथ तो जो भी लड़का जुड़ा है, जिसने भी मुझे काम करके दिखाया है, उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि उसको फ्लाइट पकड़ने में। हमारे तो यूं है कि भागीरथ के जो भागीरथ गंगा लाया था, वैसे शेप भी हमारे देखो लिए ऐसा कुछ गंगा नहीं है, का आप अपना काम दिखाया। देखो जो नहीं काम, काम नहीं दिखाया, काम मगर दिखाया आपने, हार्ड वर्कर का करने यूं का, है ऐसा कि नहीं है कि मैं मतलब अब। एक पकड़ भी होनी चाहिए कि आपने जो पकड़ा हाथ हमें, आपके अगर आप नहीं होते तो हम तो शायद चाइना तो सपने में भी नहीं कभी नहीं, आएंगे चाइना चाइना। से आगे आपको हो सके मेरा तो कनाडा, मैक्सिको मैक्सिको और यूएसए का भी प्लान है। ऐसा तो कुछ नहीं सेब है। से जो भी लोग वीडियो देखें तो सेब से जुड़े रहें। कभी भी सेब किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी तो लेंगे, मगर ये है अपना काम और अपनी ईमानदारी दिखानी पड़ती है। और दूसरा और कुछ सेब इंडस्ट्री के बारे में कुछ बोलना है इंडस्ट्री बड़ी आपको? हार्ड है, हार्ड वर्कर यहाँ पे है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोगों का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ से कंपटीशन हट के काम करना पड़ेगा। पहले ज़माने में थोड़ा डिफरेंट था कि आपको सिर्फ काम पे डिपेंड, अब काम के साथ साथ आपको स्किल वर्क के साथ साथ आपको व्यवहारिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे एजुकेशन होनी चाहिए। आपको फूड के बारे में रेसिपी आपको नॉलेज होना चाहिए। आप सिर्फ खाना बना नहीं सकते। आदमी का दिमाग सिर्फ चलता है कि मैं अच्छा खाना बना सकूँ, सिर्फ अच्छा खाना बनाने से नहीं होता। आज के ज़माना थोड़ा चेंजेज हो गया है, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी होती है। और मेरा जो स्टेप था, मैंने मेरा 3 स्टेप में मेरा करियर बना। सबसे पहले मेरा गोरबन में जो मैं एज ए जीएम ऑफिस बॉय के रूम में गया था। वहाँ से मैंने, जैसे ही मैंने वहाँ पे 2 महीने एचआरएस में काम, मेरे को लगा यहाँ शेफ़ लोगों की अच्छी लाइफ है, यहाँ पे शेफ़ लोग हैं। उसके बाद मेरे एक ही थिंकिंग था कि मुझे भी ये इंडस्ट्री, ये लाइन चेंज करके मुझे किचन लाइन में। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया। उसके बाद जो मैं पहला होटल मेरा था लक्ष्मी निवास, वहाँ पे मेरे गुरु दशरथ सिंह जी मिले थे, उनको मेरे को स्टार्ट कराया। उसके बाद मैं, एक मेरे शेफ़ है उत्तम सिंह जी, वो काफ़ी मतलब इस इंडस्ट्री को उसने पकड़ के रखा था। तो उसने मुझे चैलेंजेस सिखाए थे, आदमी को कैसे आपको चैलेंज करने हैं। और सबसे पहला मेरा जो स्टेप था, जो मतलब मैं आज विदेश के अंदर नौकरी करता हूँ या मेरा बिजनेस है विदेश के अंदर, वो मैंने उदयपुर के तसरा रिजॉर्ट के ओनर विश्वजीत सिंह से सीखा है। मैंने वहाँ पे 5 साल काम किया, और मुझे एज ए मतलब स्टाफ की तरह नहीं, मुझे एज ए मतलब मेंबर की तरह रखा था। मैंने वहाँ कंटिन्यू 5 साल काम किया। तो आज भी मुझे नौकरी का, यदि कुछ भी लगता है कि नौकरी करूँ, तो मुझे सीधा दसरा से याद आता है। जब भी मैं वहाँ उदयपुर जाता हूँ तो मुझे एक ही प्रॉपर्टी याद आती है कि दसरा। वहाँ मैंने 5 साल निकाले घर की तरह। और उनकी जो फैमिली थी विश्वजीत सिंह की, एकदम मतलब स्टाफ को ऐसे घर के